जी राबी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, लेट मी शेयर दी slide and then we can discuss from where we stop. अच्छा जी, ओके, सो यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि दोबारा बता दें कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन जो है वो लिखी जाती है, तो मैं उसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। यस सर, इट्स विजुअल। ओके, सो देखिए, ये ध्यान में रखें कि जो जो एस एल आर है, ये एक 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 ऐसी चीज़ है जो कि जो आप पहले रिसर्च पेपर्स में आप करती आए हैं, वो उस तरह से इसका कंटेंट नहीं है। आप कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करके उसका सोल्यूशन नहीं दे रहे इन दी इन दी आई वुड से प्रैक्टिकल सेंस। इट इज अगेन इट्स अ सोल्यूशन बट समथिंग एल्स। इट इज नॉट दैट एग्जैक्ट प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट, और या कहें कि हार्डवेयर बेस्ड प्रोडक्ट। हाँ, यस, इट्स अ नॉलेज प्रोडक्ट नाउ प्योरली, कि अब आप एक एक नॉलेज बेस्ड आउटपुट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस प्रीमाइस के साथ ही चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है, उसमें अगर आप एक एसएलआर लिखने जा रहे हैं, तो आपने फर्स्ट थिंग यू हैव टू इंट्रोड्यूस कि आपका रेशनल क्या है। रेशनल से मुराद ये कि व्हाट ऑल SLRs have already been written by experts in this domain, and वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, उनके बारे में आपको बात करनी चाहिए। एंड देन बेस्ड ऑन दोज मिसिंग थिंग्स इन दोज SLRs यू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, कि मैं अब इस SLR में जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इसमें मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और मैं किन रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा व्हाइल राइटिंग माई SLR। ठीक है राबिया, आई होप ये यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा। सर समझ आ गया। ओके, अब देन कम द नेक्स्ट थिंग, क्या वो कि अब आपने अपना प्रीमाइस बिल्ड कर लिया, कि अपनी आपने एक बेसलाइन बना ली कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो किस बेस पे करने जा रही हूँ, किस बेस पे या क्या करने जा रही हूँ। ओके, सो नाउ यू विल डिफाइन दी। अब आप उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करना शुरू करेंगी। आप कहेंगे कि ओके जी, अब जिन कैटेगरीज को या सब कैटेगरीज को या सब सब कैटेगरीज को जो मैं प्रॉब्लम डोमेन के एसएलआर लिखने जा रहा हूँ, उसके ये डाटा है या उसका ये ट्री डायाग्राम है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कैसे आपने लाइक लेट मी शो अ ट्री डायग्राम टू बी मोर प्रिसाइज, ताकि आप थोड़ा सा इसको लिंक ज़्यादा अच्छा कर सकें। और दो भी जो आपने मैंने आपको दिखाई थी एक टेलीविजन शो वाली, वो एक ट्री डायग्राम बनाई थी। मतलब एक टेलीविजन शो करने के लिए हमने देखा कि कौन कौन से डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं और उनके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स फिगर आउट की जा सकती हैं। तो एक एक ट्री बन रहा था जिसका तना जो था वो टेलीविजन शो था, उसकी शाखें थी, उसके बहुत सारे फल थे, उसके बहुत सारे पत्ते थे, उसकी जड़ें थी, वो सारे कुछ आपने फिगर आउट करने के बाद उन्हीं के इर्द गिर्द अब अपना सारा कुछ बिल्ड करना था। बट in terms of computer science, let me show you maybe a better diagram या मोर रिलेटेड डायग्राम, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर हो सके। लेट मी ओपन दैट।
Okay, जी, अच्छा, let me show this diagram. Now, this is specifically a diagram which is written for uh, spine radiographs reporting. So, अगर इस ट्री डायग्राम को हम लिंक करें तो now there could be many things which could be figured out while we go for spine radiographs reporting. So I can write or I can write SLR on spine radiographs reporting problem. But now my own focus या मेरा अपना जो research domain है that is not entirely on everything here. My things are okay. I hope it is now visible. The area of research सर is विजिबल है। towards the area of research is towards the knowledge distillation using deep learning methods, specifically using of visual transformers and applying CNN based feature extraction approaches. So ये जो इसमें एक आपको ellipse सा नजर आ रहा है, this is how or where my problem lies. But to reach to this problem, this is my exact problem. There is going to be a tree diagram which in which I get many branches and many leaves which are not related to what I am trying to do. But I am trying to write an SLR on spine radiographs reporting for which I can make many branches and many leaves which are related to this domain, probably not directly to me. Right, so this is the tree diagram. In fact, these are the categories, subcategories, sub-subcategories, which I'll shortlist. And then I'll find out related research papers, related reported, unreported items, and then I'll start doing my identification and screening process for those things. So this is a sort of a T diagram, which in this case could be this one. It could be further extended as well. I'm not saying that this is a perfect T diagram, but just to give you an idea of how a tree diagram has to be made, because this is very important if you start writing an SLR on any topic. So let me go back to the original presentation now, where I showed you this thing. So here is the one. Now let's try to relate it here. Okay, so hide this floating. So we started, if I go the previous slide, we gave the introduction or rationale about what all SLRs are already written, say on the topic of radiographs, description methods. And then I define or I come to things which are missing in those SLRs, and then accordingly I define my objectives and research questions, and then make up my tree diagram. Okay, now my diagram is this one, जिसके अंदर ये कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं, ये सब कैटेगरीज हैं. Probably I could go even further down to any other thing. And then after that, I'll give my method. And method, in fact, is either Prisma or Kitchener model, which I'm focusing. जिसका तरीकाकार क्या था, if you just bring that modular diagram in your mind, where we started with the identification and the screening process. So that thing we will start from, and then we will move on to the quality benchmarking of those research papers and studies, in which one of the approach is called tall gate approach, which
performs the quality benchmarking of the various studies which you have considered. एंड अल्टीमेटली जब आप वो काम कर लेते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने आपने उसमें आपने स्क्रीनिंग कर लिया, आपने एलिजिबिलिटी को फिगर आउट कर लिया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, उनकी वजूहात लिख दी डिटेल में कि क्यों किया, कैसे किया, क्या वजह थी। देन यू गो ऑन टू द डिस्कशंस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड स्टडीज जो अब आपके पास सामने आ गई हैं। यू स्टार्ट विद द सिंथेसिस मैट्रिक्स। सिंथेसिस मैट्रिक्स क्या होता है वो इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको शो करता हूँ। बट सिंथेसिस मैट्रिक्स इज इन फैक्ट वेरियस एवेन्यूज, एंड उन वेरियस एवेन्यूज पे कमेंट्स ऑन दोज स्टडीज जो कि आपने शॉर्ट लिस्ट की हैं। You discuss the gaps, you discuss the benchmarkings given in those research papers, you perform your comparison analysis, you give your own meta-analysis, you discuss the challenges, and ultimately you give conclusions. So we started from introduction, we gave the problem domain, we came on to the method which is used for the SLR, not for the finding the solution. This is the SLR method. And then you discuss on those shortlisted studies and then finally conclude. Right. Now, coming on to the synthesis matrix. Synthesis matrix is, in fact, something which we call as, in fact, we synthesize information from multiple sources in systematic literature reviews for comprehensive analysis of existing literature. It's a table or a spreadsheet where columns represent the themes or research questions, and the further rows represent the different sources of information from those research papers which you have shortlisted after screening process. So it's a sort of summary, something like this, कि एक थीम वन है, आपने जो अपनी स्टडीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनकी उनके अंदर तीन थीम्स फिगर आउट किए हैं, फर्दर उनमें कुछ की फाइंडिंग्स शॉर्टलिस्ट की हैं, और फिर हर शॉर्टलिस्ट स्टडी के अंदर से उस पे क्या लोगों ने बताया हुआ है वो आप इंक्लूड कर रहे हैं। ये कुछ समझ आ रही है राबिया आपको बात? जी सर, समझ आ रही है। राइट। सो इनफैक्ट जो आपका फोकस है ऑफ राइटिंग इज a bit different. It's not exactly the ones which in which a regular research paper is written. Now here you are discussing those shortlisted works in more details. अगर इसको आप थोड़ा सा और ब्रॉड सेंस में सोचो तो जो मेडिकल डोमेन के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अब वहाँ पे आप, क्योंकि इसकी जो जो ओरिजिन है वो मेडिकल साइंस के अंदर है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें पब्लिश लिटरेचर में नहीं होती, बहुत सारी फाइंडिंग्स पब्लिश लिटरेचर में नहीं होती। अकॉर्डिंगली डिफरेंट सोर्सेज को आप लेकर आते हैं और उनके बारे में कमेंट करते हैं ताकि एनी न्यू पर्सन कमिंग इनटू दैट डोमेन कुड हैव अ बेटर नॉलेज and say experience done by other people to start with. So इस तरीके से आप एक SLR को कंप्लीट करते हैं। नाउ दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सर से। इसको इसी तरह से टेबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर। जी वो अभी अभी I'll show you some of the I'll share rather some of the SLRs जिससे आपको ज़्यादा अच्छा अंदाजा होगा। यहाँ पे एक सिर्फ आइडिया आपको दिया है, देखें इस जगह पे, अगर आप इस स्लाइड पे देखते हैं तो देखें यहाँ पे एक थीम है, उस थीम के जो डिफरेंट रेफरेंसेस ने उस थीम पे जो बात की है, ये एक SLR से मैंने पिक किया हुआ है। दिस SLR इज अबाउट द फाइनेंशियल मॉडल एस्टिमेशन या फाइनेंशियल मार्केट्स की एनालिसिस के ऊपर ये डिफरेंट पेपर्स हैं, और वो एक ही थीम के ऊपर अपनी जो बात कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल्ड एक सिंथेसिस मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है कि रेफरेंस नंबर 29 ने उस पर क्या बात की है, 25 ने क्या बात की है, 31 ने क्या बात की है, 38 ने क्या बात की है। जो थीम है वो है टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल एस्टिमेशन। So this is how different works have been reported in an SLR. I'll give this SLR complete document as well ताकि आपको और अच्छा लिंक हो सके। बट ये कि in this way we write an SLR, or we in fact prepare an SLR which is entirely different from any regular research paper. Now let me open an SLR as well ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू दिस दैट कि SLR इज नॉट अ लिटरेचर रिव्यू पेपर। जो एक जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में यार कि लेट्स राइट अ लिटरेचर रिव्यू पेपर, वो लिटरेचर रिव्यू पेपर किसी काम का नहीं होता जब तक उसको SLR के तरीके पे ना लिखा जाए, और SLR लिखने का एक डिफरेंट तरीका होता है और वो एक्सपर्ट लिखते हैं, वो एक आम बंदा नहीं लिख सकता। सो SLR लिखने के लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट इट।
और आजकल जो है वो इवन कुछ जर्नल्स हैं जो कि एसएलआर के ही पर्सपेक्टिव से जर्नल्स हैं जो कि प्योरली एसएलआर्स पब्लिश करते हैं. दे हैव गॉट वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर. I'll show you that as well. But let me first open a research paper and then I'll share some of the research papers as well for your own reading and comprehension, maybe a comparative analysis, ताकि आपको अंदाजा हो कि इनमें और एक आम रिसर्च पेपर में या एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू में क्या फ़र्क होता है. ओके जी. सो लेट मी. एसीएम कंप्यूटिंग सर्वेज के नाम से एक जर्नल है. अगर आप, if I just open that, ACM Computing Surveys, one of the most famous, yeah, most prestigious journal which publishes specifically the SLRs, and its impact factor is around 24, if I'm not wrong. सर काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। Yes, I'm doing it. I hope this is visible now. So सर you can go and open these research papers here. They call it comprehensive surveys as well as SLRs. These are some of the common words for them. Let me open a paper by us. So now this must be again visible on your screen. This is a SLR. Okay. The title is Software Cost and Effort Estimation, Current Approaches and Future Trends. Hamza is one of my PhD student.
और अगर इसका आप थोड़ा सा इसको मैं पेपर शेयर कर दूंगा डिटेल में, आप देखिएगा इसको। इसके अंदर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन सेक्शन इज रिटन वेयर फर्स्ट द various available SLRs have been discussed, and then based on the gaps, some of the research questions have been proposed for the future SLR, कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो हम इंक्लूड करेंगे इस रिसर्च पेपर में, जो कि अगेन एन SLR है, जिसके अंदर हम उन रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करेंगे फ्रॉम एन SLR परस्पेक्टिव। और फिर उसी के पर्सपेक्टिव से वेरियस पेपर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये एक ट्री डायग्राम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें, डिफरेंट अप्रोचेज, algorithmic बेस्ड अप्रोचेज, कंप्यूटेशन इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोचेज, और अकॉर्डिंगली कुछ और चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। उनके रिसर्च पेपर्स को शॉर्टलिस्ट करके इफ़ आई मूव फॉरवर्ड, उनकी स्ट्रेंथ्स लिमिटेशंस को डिस्कस किया गया है। और फिर मेथडोलॉजी के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग का प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि बेस्ड ऑन द रिसर्च क्वेश्चंस कौन कौन से पेपर्स किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किए जाने चाहिए, उनकी किन स्ट्रेंथ्स को मद्देनजर रख के इंक्लूजन एक्सक्लूजन करनी चाहिए। और अल्टीमेटली उन पेपर्स को फिर आप डिस्क्राइब करते हैं। उनका प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। इफ आई जस्ट कीप स्क्रॉलिंग, यहाँ पे आते हैं तो हमें नजर आएगा कि डिफरेंट सर्च इंजन्स के अंदर कुछ इतने आर्टिकल्स उस सर्च स्ट्रेटजी के तहत हमने, या उन स्क्रीनिंग प्रोसेस के तहत हमने फिगर आउट किए हैं। स्प्रिंजर में, IEEE में, साइंस डायरेक्ट में, ACM में, हिंदावी में। और अकॉर्डिंगली फिर उनमें से एक सिस्टमेटिक फिल्टर्ड अप्रोच के तहत कोई 52 आर्टिकल्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जो कि इस डोमेन के अंदर फिर डिटेल में डिस्कशन, उनकी रीजंस लिखी हुई हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और फिर क्वालिटी असेसमेंट की है इसकी बेस्ड ऑन द टॉल गेट अप्रोच, कि इनमें से कौन सा रिसर्च पेपर किस हवाले से किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, दिस मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द टॉल गेट अप्रोच, जिसमें डिफरेंट सब डोमेन्स के अंदर उन पेपर्स की कैटेगराइजेशन करके इसको क्वालिटी वाइज इसकी एक असेसमेंट करने के बाद उनको फिर डिस्कस किया गया इन दी मेटा एनालिसिस पार्ट। और ये देखें, ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाई थी, जिसमें हमने डिस्कशन के वक्त हम फिर लेकर आते हैं अपने कंपैरेटिव टेबल्स को, जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, नॉट फॉरगेटिंग, दिस इज दी सिंथेसिस मैट्रिक्स, जिसको हम कह रहे थे कि सिंथेसिस मैट्रिक्स हम बनाते हैं और उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और अपनी पर्सपेक्टिव से अपनी एनालिसिस के अंदर देते रहते हैं। सो यहाँ पे उन्हीं हवालों से टेबल्स डायग्राम्स के अंदर इन सिलेक्टेड पेपर्स की डिटेल जो है वो डिस्कस की गई हैं, और रिसर्च क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है वो फिर आंसर किया गया। राइट। तो डिटेल्ड इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा इसके ऊपर एक अपना आइडिया बना सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसके अंदर नज़र आ रही है, और अल्टीमेटली यू डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो देर आर अराउंड, हम रेफरेंस पे जाते हैं तो देर अराउंड 120 पेपर्स विच हैव बीन डिस्कस्ड हियर। और अगेन 120 पेपर्स जो हैं उनकी स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं तो अराउंड कोई 10,000 पेपर से ये काम शुरू हुआ था। और उनके अंदर फिल्टर्ड अप्रोच के तहत फिर आपने इनमें से रिसर्च क्वेश्चंस या रिसर्च पेपर्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ। दिस इज अराउंड 10, क्वाइट मैनी इनफैक्ट। बट अल्टीमेटली जो है ये कोई कास्टेड ऑफ किए हैं आपने इसके अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, और फिर अल्टीमेटली 52 आर्टिकल्स को शॉर्टलिस्ट करके उनको डिस्कस किया हुआ। So this is entirely a different frame of mind in which this SLR is written. सो SLR की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर SLR लिखना है तो उसको हमने कैसे लेके चलना है और उसके ऊपर कैसे हमने डिस्कशंस करनी है। अगेन इट्स समथिंग विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, इट कम्स विद टाइम। बट ये कि ऑफ कोर्स अगर आपको आइडिया हो तो फिर आप ठीक डायरेक्शन में चल सकते हैं। एक रेगुलर लिटरेचर रिव्यू को आप लिटरेचर रिव्यू पेपर नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक सेक्शन ही बन सकता है किसी एक फॉर्मल रिसर्च पेपर का। दिस इज आई वांटेड टू हाईलाइट। ठीक है जी। सो वी क्लोज हेयर, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन आपका यहाँ तक है तो आप मुझसे पूछें। कोई क्वेरी अगर स्टिल इज इन योर माइंड, लेट मी नो।
जी मोइन और साबिया, आप ऑनलाइन है इस वक्त? कोई चीज़ आपको तंग कर रही है तो बताएं। नो सर। सर सेशन ऑन ऑफ रहा है क्योंकि घर में था तो थोड़ा नेटवर्क का इशू था। तो इंशाल्लाह मैं इसको देख के नेक्स्ट क्लास में अगर कोई होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके जी, ठीक है। वेलकम। लेट यस। मी शेयर सम एसएलआरस विद यू। आप इनको ज़रूर गो थ्रू करें एंड देन अपनी जो समझदानी है उसको अप्लाई करें कि क्या लेक्चर से समझ आया और किस तरह से एसएलआर जो हैं वो लिखे हुए हैं, उसको अलाइनमेंट करें दोनों की, और फिर मे बी कोई क्वेरीज हो तो हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। आई शेयर सम ऑफ द एसएलआरस इन द ग्रुप नाउ। सर। श्योर सर। ठीक है जी। सो आई वुड रिक्वेस्ट द पीएचडी स्टूडेंट जो हमारे हैं, लाइक राबिया, आपको अब इस डायरेक्शन में थोड़ी सी एफर्ट करनी है। Before you decide about सर। your own title or topic, you must start working towards an SLR first. Like Hamza and Bilal both have written SLR, और उसके बाद they got lot of confidence कि वो किस एरिया में अपने टॉपिक को डिसाइड करें और लेके चलें, and they are very clear which domain they are not going to do research. सर। ठीक श्योर है। सर। यस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर।